हीरा भैया नेता गांव गांव घूमते हैं, मोहल्ला मोहल्ला जाते हैं। ये क्षेत्र कितना भाग्यशाली है कि यहाँ गांव गांव भी घूम रहे हो आप लोग, मोहल्ले मोहल्ले भी घूम रहे हो और आप घर घर तक पहुंच चुके हो। कितना भाग्यशाली है क्षेत्र की जनता। भैया साइड में समझ पीछे कैमरा। हम सबको सौंपकर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री गोविंद भाई जी सभी को सौंपकर आज हम सबको इतनी बड़ी सौगात देने पधारे हैं। मां सरस्वती की पूजा हो रही, सभी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हीरा भैया नेता गांव गांव घूमते हैं, मोहल्ला मोहल्ला जाते हैं। ये क्षेत्र कितना भाग्यशाली है कि यहाँ गांव गांव भी घूम रहे हो आप लोग, मोहल्ले मोहल्ले भी घूम रहे हो और आप घर घर तक पहुंच चुके हो। कितना भाग्यशाली है क्षेत्र की जनता। तो जब ऐसे नेता चुने जाते हैं तो विकास होता है। ये तो जो माननीय गोविंद भैया ने जो बातें बताई हैं, ये भवन आदि की आपने विधवास, बड़ौदा सागर, राहतगढ़, बिडवासा, ये बटियावाड़ा, मसूरियाई और एक ये है गेहूं, बुजुर्ग पड़ रही, झीला, पीपरा, मीरखेड़ी, परासरी कला। अच्छे से सुन लिया आपने। इन गांव में भवन के लिए जितना पैसा लगेगा उनका एस्टिमेट बनवा लेंगे हम लोग अधिकारियों से। उस गांव के व्यवस्थित भवन के लिए जितनी राशि लगेगी 25-30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक वो राशि आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से वो राशि देने की घोषणा करता हूँ। दूसरी आपका एक निबोधिया प्राथमिक शाला है, इसके उन्नयन की आपने बात करी है और स्वाभाविक रूप से अगर बच्चे वहाँ पर हैं हम इसका परीक्षण करा लेंगे। एक प्राथमिक शाला अगर बच्चे वहाँ हैं तो इसको अगले जुलाई में इसमें माध्यमिक शाला हम चालू कराएंगे। ये भी आपके बीच में मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ। हमारा सांदीपनि विद्यालय का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट प्रदेश में आया। मध्य प्रदेश में 375 इस तरह के सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का सपना है कि हमारे बच्चे जो हैं, गांव के बच्चे, आम आदमी के बच्चे, उनके मन में कभी झिझक नहीं आना चाहिए कि हम सरकारी स्कूल में जाते हैं, वो बड़े आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है। मुझे बताते हुए खुशी है कैसे सांदीपनि विद्यालय, ये सांदीपनि विद्यालय सागर जिले के किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा सांदीपनि विद्यालय बनाया है हमारे बच्चों के लिए। इसमें वो सब होगा जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। इसमें स्मार्ट क्लास होगी, डिजिटल बोर्ड होंगे, अटल टिंकरिंग लैब होगी, इसके अंदर लेबोरेटरीज होंगी, इसके अंदर बहुत अच्छी लाइब्रेरी होगी। वो सब कुछ होगा जिसकी आपने कल्पना की। मैं तो केवल आग्रह करूंगा, यहाँ पालक भी बैठे हैं, आपका बच्चा स्कूल में आए, समय पर आए और आप भी स्कूल के संपर्क में रहा करो। बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जरूर जाया करो। बच्चों के विकास का पता चलता रहता, बच्चा किस रास्ते पर आगे जा रहा है। हमारे शिक्षकगण बहुत मेहनत करते हैं। लगातार 2 साल से मध्य प्रदेश का हमारा जो बच्चों का परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर हुआ है। हमारे स्कूलों में जो दर्ज संख्या घटने लगी थी, वो दर्ज संख्या पिछले वर्ष बढ़ी है। हमारे बच्चे जो स्कूल छोड़ के जाने लगे थे, शासकीय स्कूलों से निकलकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते थे, वो हमारा जो ड्रॉप आउट है वो भी घटा है। स्कूलों में हम ड्रॉप आउट हमारा 0 हो गया। बच्चे स्कूल छोड़कर जाने वालों की संख्या शून्य हुई है। ये हमारे प्राचार्य, शिक्षक और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के परिश्रम के कारण हुआ है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। देश के अंदर शानदार स्कूल बनेंगे, एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, PM श्री, सांदीपनि, ये लगातार हम बना रहे। हमारा शिक्षा का स्तर भी बढ़े और खास करके हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं
इन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इस बात के लिए मोहन यादव जी की सरकार बहुत सतर्कता से आगे बढ़ रही। हम लोगों ने तय किया मध्य प्रदेश के अंदर पहले बच्चों को साइकिल अक्टूबर नवंबर में मिलती थी, अब हम वो साइकिल अप्रैल के महीने में उन बेटा बेटियों को देंगे जिससे वो पहले दिन से स्कूल अपने साइकिल से जा सके। हम लोगों ने तय किया बच्चों को फ्री में हम बुक्स देते, सिलेबस देते। वो पहले जुलाई अगस्त सितंबर में मिलता था, बच्चों का आधा सेशन निकल जाता था। अब अप्रैल के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश के हर स्कूल में फ्री में मिलने वाली किताबें उन बच्चों के स्कूल में पहुंच जाएंगी। अप्रैल के महीने में ये सब हम देंगे। हमने कोशिश की है कि हमारे बच्चे जिनको यूनिफॉर्म मिलती, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि इस साल बच्चों को स्टिच यूनिफॉर्म दिलाएं, सिले हुए कपड़ों की यूनिफॉर्म दिलाएं। और अगर वो काम हम नहीं कर सके तो बच्चों को शुरुआत में ही उनके खातों में पैसे डालेंगे, जिससे बच्चे जब जुलाई में स्कूल जाएं तो नई यूनिफॉर्म पहनकर जाएं, पुराने कपड़ों के अंदर हमारे स्कूल में न जाएं। ये काम भी हमारी मोहन यादव जी की सरकार करेगी। हर काम समय पर हो, गुणवत्ता के साथ हो, प्राथमिकता के साथ हो, ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी। मैं आज यहाँ पर 2 सांदीपनि विद्यालय आपके इस विधानसभा बने हैं। जैसा हमारे माननीय मंत्री जी गोविंद राजपूत जी ने कहा है कि बिलहरा और सुर्खी इस विधानसभा का मुख्यालय है। स्वाभाविक रूप से वहाँ पहले सांदीपनि बनना चाहिए था, और बिलहरा गांव से हम लोगों का भी थोड़ा लगाव रहता है, वो और नजदीक है हमारे नरसिंहपुर जिले के। तो आज मैं यहाँ पर 2 शानदार सांदीपनि स्कूल जिस तरह आपका बना है, बिलहरा और सुर्खी में सांदीपनि स्कूल खोलने की घोषणा करता हूँ। और ये यहीं पर विराम नहीं लगेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती रहेंगी। गोविंद भैया जैसे व्यक्ति को आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। कि प्रगति रुकने वाली नहीं है, प्रगति कभी रुकती भी नहीं, प्रगति कभी रुकती नहीं, प्रगति लगातार सतत चलने वाला सिलसिला है। आप कमल की बटन दबाते रहना, गोविंद भैया को जिताकर भेजते रहना, सुर्खी का विधानसभा का विकास रुकेगा नहीं, इसको पर और आगे ले जाएंगे और बेहतर बनाएंगे। ये आपके बीच में बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए, अभी इतने के बाद में देखो हीरा भैया चैन नहीं पड़ रही, कह रहे 4 स्कूल तो छोड़ा ही नहीं तुमने। भवन विहीन शालाएं यहाँ पर है। मेरा एक आग्रह जरूर है, अधिकारी भी यहाँ पर है, जीडी आज नहीं है, बाकी पूरे अधिकारी। ये जो प्राइमरी स्कूलों में 25, 30, 40 बच्चे, इनकी संख्या बढ़ रही है। जब हम सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों को सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, अब टीचर्स को सुविधाएं दे रहे हैं, उनको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, भवन उपलब्ध करा रहे हैं, बच्चों की संख्या अच्छी होना चाहिए। एक प्राइवेट स्कूल में कम प्रयास में सैकड़ों बच्चे हैं, और शासकीय स्कूलों में इतने सुविधा, इतने प्रयास के बाद कम बच्चे हैं, बहुत तकलीफ होती है। हम सब सरकारी स्कूलों के पढ़े लोग, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़कर, आज जो मध्य प्रदेश के टॉपर्स हैं वो सरकारी स्कूलों से निकलते हैं। हमारे प्रदेश की मेरिट जो है वो सरकारी स्कूलों से बनती है। इस देश में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट जो है वो सब सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। जब सरकारी स्कूल ही गुणवान बच्चे पैदा करती है तो हम पढ़ाने क्यों नहीं भेजते इसमें? मेरा आपसे आग्रह है कि हम सरकारी स्कूल का उपयोग करें। ये तो मैं आपको उन्नयन की घोषणा करता हूँ, लेकिन मेरा आग्रह है कि जैसे जैरा गांव शासकीय प्राथमिक शाला जैरा 29 बच्चे हैं। अब बताइए 5 क्लास में 29 बच्चे हैं, अपन मिडिल स्कूल खोल देंगे, 6वीं क्लास में 8 बच्चे 10 बच्चे पहुंचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इनका उन्नयन हम करेंगे, लेकिन पालक, शिक्षक, सारे लोग मिलकर इसमें दर्ज संख्या बढ़ाने का काम करें, ये भी मेरा आग्रह है। तो जेरा, बिशनपुर, बरखेड़ा, महंत और हड़ा, इसमें प्राथमिक शाला को हम माध्यमिक शाला में उन्नयन कर देंगे। आगामी जुलाई अगस्त से चालू करा देंगे, लेकिन बच्चों की दर्ज संख्या जरूर बढ़ाना, ऐसा हम आग्रह करते हैं। जा रहे हैं परिवहन विभाग भी की जिम्मेदारी है मेरे पास। कांग्रेस की सरकार, दिग्विजय सिंह जी की सरकार, उस समय मध्य प्रदेश में लाल बसें चलती थी, उनको बंद करके चली गई थी। मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जून जुलाई में मध्य प्रदेश में फिर से दोबारा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन, ग्रामीण परिवहन सेवा चालू कर रहे हैं। फिर से सरकारी बसें चालू होंगी। ये काम भी इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।
जब जयसी नगर से भोपाल होते हुए उज्जैन बस जाएगी, जब जयसी नगर से भोपाल होते हुए इंदौर बस जाएगी, आप कल्पना करो आपकी यात्रा कितनी आसान हो जाएगी। रोज बस में बैठो, भोपाल जाओ, मंत्री जी से मिलो, शाम की बस में बैठो, वापस आ जाओ। अच्छा हो रहा नहीं हो रहा है? ताली तो डरात डरात बजा रहे हैं, पता नहीं पूरी हो पाएगी कि नहीं। ये काम इसलिए हो रहे हैं, मैं इसलिए गिना रहा हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। अकेला दल है इस समय देश में जो राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से काम करता है, देश सर्वोपरि के भाव से काम करता है। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त मध्य प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है कि आपकी ये उंगली कमल की बटन दबाती है, कमल की बटन दबती रहेगी, देश आगे बढ़ता रहेगा। इस भाव के साथ आप सबको बहुत हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।